नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। आज की इस वीडियो में फरवरी एग्जाम जो चतुर्थ सेमेस्टर का होने वाला है डीएलएड वालों का, तो उसमें मैथ सेक्शन को हम देखेंगे। जो बच्चे जो स्टूडेंट जो है मैथ में अपने आप को थोड़ा असमंजस समझते हैं तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्नों को और कुछ थ्योरी को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल की। आइए बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की, कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले समझिए, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने 5 लिखा है और आपसे कहा जाए कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का 2 बार गुणा कराना है। तो 5 का हम वर्ग क्या लिखेंगे? 5 का हम वर्ग लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक। अब 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, और इसका 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम कहें कि बताइए कि किसी संख्या 6 का वर्ग क्या होगा। 6 का अगर आपसे वर्ग पूछा जाए तो आप लिखेंगे 6 गुणे 6, यानी उसका 2 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि x गुणे x बराबर x स्क्वायर। ये x का वर्ग हो गया। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब है कि उसका 2 बार गुणा कराना है। वहीं आप इन प्रश्नों को देख लिए हैं। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा होता कि ये तो वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और अब वर्गमूल के कंसेप्ट को समझिए। क्या अंतर है वर्ग और वर्गमूल में? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल को समझिए, देखना। अब जैसे आपसे कहा जाता है कि 25 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए, तो आप कहते हैं कि 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 5 करने पर 25 आता है। यानी यहाँ आपने देखा कि 5 का वर्ग क्या है? 25 है, और 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 36 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। यानी साधारण सी बात में आपसे कहूँ कि बताइए 25 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। वर्ग होगा 25 का 25 गुणे 25, यानी 625। कितना आ गया? 625। वहीं मैं बात कहूँ 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। क्योंकि 5 गुणे 5 करने पर कितना होता है? 25। तो वर्गमूल क्या होगा? 25 का 5 होगा। वर्ग क्या होगा? वर्ग 625 होगा। तो ये वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। जैसे मैंने कहा, यहां देखिए, जैसे मैंने कहा कि x का जो है वर्ग क्या है? x स्क्वायर है। x स्क्वायर हुआ, ये वर्ग हुआ, ये वर्ग हो गया। और मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या है, तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स वर्गमूल है। ये क्या है? वर्गमूल है। ये हो गया वर्गमूल। यानी एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या है? एक्स है। यानी वर्ग क्या होता है? वर्ग स्क्वायर करने पर, यानी 2 बार गुणा करने पर बनता है। और आपसे कोई कहे बताइए कि 7 का वर्गमूल क्या होगा, तो 7 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका 2 बार गुणा करने से 7 बन जाए। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, और जिसका वर्गमूल निकलता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इससे कहा जाए कि वर्ग बताइए 7 का, तो इसका वर्ग निकलेगा, क्योंकि वर्ग होगा 7 गुणे 7, तो इसका वर्ग कितना होगा? 49। 49 हो गया। अब अगर 49 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 7। लेकिन 7 का वर्गमूल पूछा जाए तो 7 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कहने का मतलब है कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं
जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो जिनका आप स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे आप 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, तो 1 पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 4 पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, 9 पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर करें 16 पूर्ण वर्ग है। 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, तो 25 भी पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से जिनके आप स्क्वायर निकाल रहे हैं वो पूर्ण वर्ग है। अगर यही मैं आपसे कह दूं कि 1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 और 3 पूर्ण वर्ग है, नहीं होगी। 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है, 5 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 6 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 7 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 8 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 9 पूर्ण वर्ग है। फिर 9 और 16 के बीच में 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब है जिनके हम वर्ग निकाल रहे हैं 36 पूर्ण वर्ग है। फिर 36 के बाद 49 पूर्ण वर्ग है, वही पूर्ण वर्ग होंगी, बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हमें ये, जब हम वर्ग और वर्गमूल को सीख गए तो अब हमें सीखना है कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत ही सरल है। जरा आप एक बार इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं वर्गमूल निकालने का विधि, वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, वर्गमूल निकालने की क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, विधियां, निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। पहली है गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में क्या है, मान लीजिए हम सरल सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें कितने का निकालना है, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल निकालना है। बहुत ही सरल है। देखिए 100 को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें वर्गमूल निकालने के लिए। तो एलसीएम इस प्रकार से लेते चले जाएंगे। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा। हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है और देते चले जाना है। और अगर छोटी संख्या से भाग ना जाए तो आगे बढ़ते जाना है। 2 से नहीं जा रहा है 3 से देंगे, 3 से नहीं जा रहा है 4 से देंगे, 4 से नहीं जा रहा है तो 5 से देंगे, 5 से दिया तो चला गया, फिर 5 से देंगे, यहाँ एक अंत में क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तब तक आपको भाग देते रहना है। पहले 2 से दीजिए, फिर 3 से दीजिए, 4 से दीजिए, 5 से दीजिए, 4 से 5 से ना जाए तो 6 से दीजिए, 7 से दीजिए, इस प्रकार बढ़ते चले जाइए। और इस प्रकार से 100 का जो निकला वो क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इतना तो बहुत ही सरल है। अब क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़ा बनाने हैं। ये 2 के जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े को एक बार लिखें और इस वाले जोड़े को एक बार लिखें और ये कितना आ गया, 10। यही आपका आंसर है। ये क्या हो गया आपका आंसर। 100 का वर्गमूल कितना हुआ, इसका मतलब दोस्तों 100 का वर्गमूल 10 आएगा। और आप जानते भी हैं कि 10 गुणे 10 करते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब भाई 10 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, आप 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। आप जानते भी हैं। तो निकालने का तरीका ये, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपका इस तरीके से निकल आएगा। इसको जरा 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बड़ा सा प्रश्न आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको 11 6 6 4 ये संख्या है, इसका वर्गमूल बताइए। वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, इस तरह से लेते जाना है। और एलसीएम का मतलब होता है कि हम सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दे रहे हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया और इसको सॉल्व करते चले जाओ, इसको भाग देते चले जाओ। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते चले जाओ। इस तरह से इसमें भाग देते चले जाओ। भाग देना है और कुछ नहीं। अगर आप भाग मौखिक नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको जो है अलग से हल करके भी भाग को दे सकते हैं। अलग से भी हल करके उस भाग को दे सकते हैं। जहां 2 से कटना बंद हो जाए वहां 3 से काटना शुरू कर दीजिए
और 30 से काटिए। जहां 30 से कटना बंद हो जाए वहां 4 से काटिए, 4 से भी ना कटे तो 5 से काटिए, और इस प्रकार से आप उसको जो है करते चले जाइए। और कहाँ तक करना है? जब तक अंत में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जब तक अंत में 1 ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है। अब इन सबको आपको लिख लेना है। इस सबको आपको लिख लेना है। क्या है आपका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 1 2 3 4, 4 2 है, और 1 2 3 4 5 6, 6 3 है। 1 2 3 4 5 6, 6 3 है। ये लिख लिया आपने। अब 2 2 के जोड़ा बनाने हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। तो इस जोड़े को 1 बार 2 लिखा, बीच में गुणा लगाओ। इस जोड़े को 1 बार 2 लिखा, इस वाले जोड़े को 1 बार 3 लिखा। क्यों लिखा 3? क्योंकि यह 3 है ना। जोड़ा को 1 बार लिखना है, जो संख्या है उसी को लिखना है। अब इस जोड़े से क्या आएगा? 3 आएगा, और इस लास्ट वाले जोड़े से क्या आएगा? 1 3 आएगा। यानी मैंने क्या किया, इस वाले जोड़े से इसको लिखा, 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 और इस लास्ट वाले जोड़े से इस लास्ट वाले को लिखा। ठीक, इस सब का आपस में क्या करा ले? 2 2 के जोड़ा बना लिए थे हमने। अब नहीं बनाना है जोड़े, एक ही बार जोड़ा बनाना है। और अब इन सब का गुणा करा ले। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 गुणे 3 कराएंगे। 36 गुणे 3 अगर आप कराए तो कितना आएगा? 36 18, हासिल 1 3 9 1 10, 108। इसका मतलब हुआ कि 1164 का वर्गमूल जो हमने निकाला, वो कितना निकला? 108 निकला। यही आपका आंसर है। कौन कितना भी बड़ा प्रश्न हो, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और ये कहलाती है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। ये कौन सी विधि है वर्गमूल निकालने की? भाग विधि है। और इस मेथड से आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और इसके साथ वर्गमूल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर आपसे वर्ग निकालना पूछे तो वर्ग निकालने में तो कुछ होता ही नहीं है, उसका 2 बार गुणा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 25 का वर्ग बताइए, 25 का वर्ग क्या होगा? वर्ग पूछा है, वर्गमूल नहीं पूछा है। तो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। तो 25 गुणे 25 कितना? 625 आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम आपका एग्जाम नजदीक है तो हम आपको पूरी प्रिपरेशन देंगे। हम चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से गणित को जो है आसानी से हल कर सकें। तो अगले वीडियो में हम दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे।